तो हेलो गाइस, और आज हम बात करने वाले ओबीटो के बारे में। तो जैसा कि हमको मालूम है कि ओबीटो का मेन जुत्सु जो है कामुई, वो पूरे एनीमे में उस जुत्सु को यूज़ करता हुआ स्पैम करता हुआ दिखा है। उसका पूरा प्लॉट, उसका जितने भी इवेंट्स है वो इस जुत्सु के आसपास ही कटे रहते हैं। लेकिन जब एक वक्त आया एनीमे में एक ऐसा वक्त आया जब किशिमोटो ने ये जुत्सु ही उसके आर्सेनल से डिलीट कर दिया। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्यों किया, कब किया, कैसे किया। तो हम सब ने देखा कि जब ओबीटो वार आर्क में 10 टेल्स सेंचुरी बनता है तो हम सब ने देखा वो कितना पावरफुल हो जाता है। होकागे इसको ब्लिट्स कर देता है, उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, ये सब बहुत ज़्यादा बफ हो जाती है। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि उस बंदे पे निंजुत्सु का तो कोई असर ही नहीं होता जब वो 10 टेल्स सेंचुरी बन जाता है। हम उसकी फाइटिंग स्टाइल देखते हैं, वो ट्रुथ सीकिंग ऑप्स का यूज़ करता है, जो कि अपने आप में ही वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुत्सूज है पूरे एनीमे में, नारुतो एनीमे में। लेकिन हम देखते हैं वो कामू यूज़ नहीं करता। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसकी कुछ वजह है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो सबसे पहला रीज़न इसका होगा वो आउट ऑफ एनीमे रीज़न बताने जा रहा हूँ। किशिमोटो ने ये इसलिए इससे यूज़ नहीं करवाया जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लॉट। एक्चुअली में अगर आप एक बार इमेजिन करो, ओबीटो अगर अपने 10 टेल फॉर्म में भी कामू यूज़ कर सकता तो बिना यूज़ के ही सबको इतना डोमिनेट कर रहा था। सोचो वो यूज़ करता तो कितनी मुश्किल हो जाती है हमारे हीरोज़ के लिए। और इसको टैकल करने के लिए फिर किशिमोटो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि उनको और चीज़ें लिखनी पड़ती, उन्हें इसका हल सोचना पड़ता कि वो ऐसा क्या करवाए। मोस्ट प्रॉब्ली वो दूसरे कैरेक्टर्स के एंट्रेंस करवा के उनके जुसूस का इस्तेमाल कर कुछ कर सकते थे, लेकिन ये उनके लिए टाइम वेस्टिंग होता, प्लस उनको बहुत सोचना पड़ता, उनको टाइम लगता। तो उन्होंने सिंपली ये किया कि उन्होंने उससे यूज़ करवाया। तो इसका दूसरा जो इन एनिमे रीज़न है वो ये है कि शायद ओबीटो को लगा ही नहीं कि उसे वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रुथ सीकिंग ऑप्स का यूज़ कर रहा था, जो हर शेप में मोल्ड हो रही थी, बहुत फास्ट रिएक्ट कर रही थी, जो भी सामने आ रहा था उससे तबाह कर रही थी। प्लस वो खुद इतना पावरफुल हो चुका था फिजिकली, तो उसे लगा शायद उसे कामुई का यूज़ करना ही नहीं चाहिए। पर एक रीज़न ये भी है जो मेरे को लगता है कि शायद जो 10 टेल्स सेंचुरी के बनने के बाद जो उसकी मांगे की थी, वो शायद 10 टेल्स का चक्रा इन्फ्यूज़ ही नहीं कर पा रही थी। इसकी वजह ये हो सकती है कि शायद जब वो 10 टेल्स सेंचुरी की बना तो वो बिल्कुल इम्परफेक्ट फॉर्म थी, क्योंकि वो ओवरऑल 9 बीस्ट का चक्र नहीं लिया, पूरी तरह उस चक्रा से नहीं, बीस्ट के चक्रा से वो नहीं बनी थी। तो इसलिए शायद इस कारण उसकी कामुई काम नहीं करती। तो अब इसमें एक काउंटर ये आ जाता है कि मादारा ने ये यूज़ कैसे किया। मतलब जब मादारा अपने 10 टेल्स फॉर्म में था तो उसने काकाशी की आँख से निकाल के मांगेक्यो यूज़ कामुई यूज़ किया उस मांगेक्यो से। तो वो कैसे किया? तो इसका सीधा आंसर मेरे को जहाँ तक लगता है ये है कि जो मादारा था वो परफेक्ट 10 टेल सेंचुरी की था। उसने पूरा चक्रा, सारे भी इसका चक्रा अपने अंदर इन्फ्यूज़ करके वो एक परफेक्ट 10 टेल सेंचुरी बना था, इस कारण शायद वो चक्रा इन्फ्यूज़ कर पा रहा था। और या फिर हम एक और कह सकते हैं कि आखिर में वो है तो मादारा ही, इज़ जस्ट बिल्ड डिफरेंट, इसलिए वो यूज़ कर सकता था। वो हर चीज़ परफेक्टली यूज़ करता है। तो एग्जैक्टली शायद यही कारण हो सकता है। ये तो मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ बिकॉज आई एम अ मदर फैन। तो इसके दो रीज़न्स हमने डिस्कस कर लिए कि पहले रीज़न किशिमोटो ज़्यादा हैसल नहीं करना चाहते थे, ज़्यादा इन चीज़ों में फंसना नहीं चाहते थे, ज़्यादा मेहनत का मतलब कह सकते हैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ओबीटो से यूज़ नहीं कर पाया। तो या फिर हम इन एनिमे रीज़न देखें तो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि ओबीटो एक परफेक्ट 10 टेल सेंचुरी की नहीं था, और मदारा इसलिए यूज़ कर पाए क्योंकि वो एक परफेक्ट 10 टेल सेंचुरी की था, प्लस वो मदारा है। वापस से वही बात आ गई, लेकिन कोई नहीं। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।